वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव ओझा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इस ऑनलाइन मंच में। उम्मीद है आप सभी मित्र खूब स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा जीवन में। दोस्तों, ज्ञान सर के द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा हासिल कर लेंगे। अंक जो है बहुत आराम से कट ऑफ आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रश्नों को ऐसे डिजाइन किया गया है जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको देखने को मिलेंगे। परिणाम क्या होगा? ना केवल आपका बेस मजबूत होगा, अगर वह टफ प्रश्न करता है, वैचारिक प्रश्न करता है, तो वहां पे भी आप कंफर्ट होंगे उन चीजों को आराम से सॉल्व करने में। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में सीधे टकराएंगे भी। तो भरोसा रखिएगा और ऐसा आपको निश्चित रूप से देखने को जरूर मिलेगा। बस प्रश्न थोड़े बड़े रखे गए हैं, इसीलिए रखे गए हैं ताकि कई सारी चीजों को कवर करते हुए आसान लैंग्वेज में आपको चीजों को समझाया जा सके, जिससे आपका बूस्ट अप हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर नंबर फर्स्ट की। दोस्तों, अगर हम बात करें, जो छत्तीसगढ़ पीसीएस है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत समय नहीं बचा है। तो अभी से अगर लग जाएंगे तो चीजें आपके पक्ष में ही जाएंगी ना। तो अभी भी पर्याप्त समय है। तो चलिए उसी के अनुसार इसको शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो जैसे प्रश्न है, पर्सनालिटी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्सनालिटी के अलावा आप देखेंगे काफी जो प्रश्न है वह डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पर्सनालिटियों को लेकर, लोक संस्कृत को लेके। तो हम ऐसे प्रश्नों को भी कवर कर रहे हैं। जो लोकोक्ति मुहावरे पूछे जाते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। जो स्टैटिक जीके वाले प्रश्न फंस सकते हैं उनको भी इसमें क्लियर किया गया है। तो ऐसे कई सारे डायमेंशन आपको इस टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा। एक खास बात और आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ ज्यादा व्याख्या करने की जो है वह सीमा नहीं है। कम व्याख्या होगा, लेकिन जो होगा वह काम का होगा, ठीक है। बाकी चीजें ज्यादातर आपको प्रश्न के उत्तर के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जैसे छोटेलाल श्रीवास्तव ने कंडेल गांव, कौन सा गांव है तो इसको याद रखना है, जो कंडेल गांव है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो किसानों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आपसे सीधे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो याद रखना किसके नेतृत्व में किया गया है, तो छोटेलाल श्रीवास्तव। क्या यह विकल्प सही है? तो एकदम सही है। दूसरा है 1915 में छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो इस क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। क्या यह कोटेशन सही है? तो एकदम सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं तीसरे विकल्प में। 1923 में छोटेलाल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय आंदोलन और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हुए धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। तो वह 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था, न कि 1923 में किया था। अर्थात जो यह विकल्प है आपका सी, वह क्या है? गलत है। फिर आते हैं क्वेश्चन विकल्प डी में। अगर इसकी बात किया जाए तो 1925 में, कब? 1925 में छोटेलाल श्रीवास्तव ने, किसने? छोटेलाल श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय शिक्षा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संस्कृत पाठशाला की स्थापना किया था। तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताओगे छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। तो इसका जो विकल्प सही हुआ वह कौन सा सही हुआ? ए और बी दोनों सही उत्तर हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जो काम की बातें मिले आप उनको नोट जरूर करते हुए चलेंगे, तो इससे क्या होगा, एक आपका सिनॉप्सिस नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो अंतिम समय में आपको बहुत मदद करेगा रिवीजन में। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से यहां आपको करेक्ट विकल्प का चुनाव करना है, करेक्ट ऑप्शन का। तो जैसे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव का जन्म 4 अगस्त 1889 को हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है।
दूसरा है 4 अगस्त 1889 को कामठी में हुआ था, एकदम सही उत्तर है। युवा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जो हैं 1916 में, कब 1916 में बिलासपुर जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे, यह भी कथन सही है एकदम। फिर प्रश्न है, क्या इन्होंने 1919 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने बिलासपुर होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो नहीं। इन्होंने कब किया था? तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है, उसके बाद तिलक स्थापना करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1917 में, कब 1917 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने बिलासपुर होम रूल लीग की स्थापना किया था, इसको आपको याद रखना है। तो कब किया था? 1917 में किया था, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो इसका सही विकल्प है वह क्या है? ए और बी दोनों सही है, सी विकल्प इसका जो है गलत है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। मुंशी अब्दुल रऊफ जो है, महवी का जन्म जो है, क्या वह 27 मार्च 1894 को रायपुर में हुआ था? क्या यह क्वेश्चन सही, यह विकल्प सही है? दूसरा आपको बताना है, मुंशी अब्दुल रऊफ महवी हैड अटेंडेंट द नागपुर सेशन इन 1920, यह सही है, बिल्कुल सही है। मुंशी अब्दुल रऊफ महवी हैज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी इन 1921, यह भी सही है। फिर है In 1922, Munshi Abdul Rauf Mahवी was sentenced a 9-month imprisonment during the non-cooperation movement। क्या उस समय 9 महीने की कैद की सजा इनको सुनाई गई थी? तो बिल्कुल सुनाई गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मुंशी अब्दुल रऊफ महवी, इनको याद रखना। और इनके बारे में जो विकल्प हैं सभी के सभी सत्य हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे भी सही विकल्प का, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है और बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका उत्तर आप सभी मित्रों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नेता जो हैं वह कौन थे? तो गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नेता थे, एकदम सही है, जो 1910 में, कब? तो याद रखना 1910 में इन्होंने बस्तर में, क्या कहते हैं, यह इनका वो हुआ था जो 1910 में बस्तर में हुआ था, गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह, इसको आपको याद रखना है। यह विद्रोह पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, लूट और शोषण के खिलाफ था, बिल्कुल अत्याचार, लूट और शोषण के ही खिलाफ था। फिर भूमकाल विद्रोह 2 फरवरी 1911 को जगदलपुर के पुष्पाल बाजार में शुरू हुआ था। तो हाँ, पुष्पाल बाजार में ही यह विद्रोह शुरू हुआ था और इसका प्रतीक जो था वह लाल मिर्च था, इसको आपको याद रखना है। इसका प्रतीक क्या था? लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष भाले, मिट्टी के ढेले था, इसको आपको याद रखना है। और इस विद्रोह को दबाने वाला कैप्टन गेयर था और मुखबिर कौन था? तो मुखबिर सोनू मांझी था। इसका मुखबिर कौन था? सोनू मांझी था, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो इसमें सही विकल्प है वह बी, सी और डी है। क्या है? बी, सी और डी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें विकल्प डी नहीं दिया गया है, तो बी, सी और डी इसको सही कर लीजिएगा। इस विद्रोह को दबाने वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? बी, इसमें बी, सी, डी कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं और देखना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे क्रांति कुमार भारती वाज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1894 इन कलकत्ता टू राजस्थानी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। तो एकदम राजस्थानी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, एकदम सही उत्तर है। दूसरा है बिलासपुर के क्रांतिकारी संगठनों में क्रांति कुमार भारती का विशेष योगदान था। तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल, रायपुर के क्रांतिकारी संगठनों में इनका विशेष योगदान था, इसको आपको याद रखना है। फिर प्रश्न है कि 1919 में क्रांति कुमार भारती के गुड़गांव के कलेक्टर मिस्टर स्ट्रोवाक्स के द्वारा 1 वर्ष के लिए नजरबंद की सजा दी गई थी। तो आपको याद रखना है 1920 में, कब दी गई थी? 1920 में इनको क्रांति कुमार भारती को गुड़गांव के कलेक्टर
मिस्टर स्टोवाक्स के द्वारा 1 वर्ष की नजरबंद की सजा दी गई थी, इसको आपको याद रखना है। और 16 अगस्त 1920 को बिलासपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में क्रांति कुमार भारती को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो 16 अगस्त 1920 को बिलासपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में, तो इसको आपको याद रखना, डेट कौन सी है, 16 अगस्त 1920 है। और कहाँ पे है, बिलासपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में क्रांति कुमार भारती को गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो यह सही उत्तर है। तो देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ए भी है, डी भी है। और बिलासपुर के क्रांतिकारी संगठनों की अगर बात किया जाए तो यह रायपुर के क्रांतिकारी संगठनों, बिलासपुर का नहीं, यह गलत उत्तर है। किसका, तो यह रायपुर को याद रखना, किसके, रायपुर के क्रांतिकारी संगठनों के विशेष योगदान इनका रहा है, न कि बिलासपुर में। तो इसका जो सही उत्तर है ए और डी होगा, इसको आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे है, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का क्या अंतिम शहीद माना जाता है, तो नहीं, वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। कौन थे यह, अंतिम नहीं बल्कि पहले शहीद थे, इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन थे जो क्या हुए, शहीद हुए, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, तो वीर नारायण सिंह की भूमिका 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है, तो यह भी सही है। और वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पे फांसी की सजा दी गई थी, तो यह भी कथन क्या है, सही है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल बी और सी इसका सही उत्तर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के रूप में याद किया जाता है। हनुमान, क्या यह कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर दूसरा प्रश्न है, हनुमान सिंह इज आल्सो कॉल्ड मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़। इनको, हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल एंड वैलर हिज पोजीशन इज इनविजुअल द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत वैल्यूएबल रही है। हनुमान सिंह इज ए कंसिडर्ड द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मार्टर ऑफ छत्तीसगढ़, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है, हनुमान सिंह हैड participated in the freedom struggle of 1857 and he had challenged the British with his valor। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो एकदम सही उत्तर है, इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा। इसमें सभी विकल्प जो हैं हनुमान सिंह जी के बारे में सही हैं। याद रखना, यह पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे छत्तीसगढ़ का किसे कहा जाता है, तो इसको याद रखना, किसने अंग्रेजों को चैलेंज किया था, तो याद रखना हनुमान सिंह जी को, ठीक है। और इनका जो है, और अगर ऐसे प्रश्न देखा जाए तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करना हो तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बताएं जितने भी मित्र हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो क्या 1911 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती लाइब्रेरी की नींव रखी थी। तो अगर आप देखेंगे तो राजनांदगांव में उन्होंने 1909 में, कब, तो आप बताओगे 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने, कब, 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जो साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में मददगार थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन का जनक माना जाता है, बिल्कुल यह तथ्य आपको याद रखना है। 1926 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ में पहले छात्र संगठन की स्थापना की थी, यह भी एकदम सही उत्तर है। और ठाकुर
प्यारे लाल सिंह की अगर बात करें तो को छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? जनक के रूप में पूजा जाता है। तो बी, सी और डी क्या है? तीनों सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी, सी और डी तीनों सही उत्तर है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहां आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा इसका सही विकल्प? क्या होगा आप सभी मित्रों को बताना है। तो अगर देखा जाए वामन राव लाखे के बारे में, वाज प्रोमिनेंट सोशल वर्कर एंड फॉरमोस्ट लीडर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है कि गलत है, इसके बारे में बताना है तो सही है। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो वामन राव जो हैं, अगर इसको देखा जाए तो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वामन राव लाखे हैड रिनाउंस द टाइटल ऑफ राय साहेब विच हैज गिवन टू हिम बाय द ब्रिटिश रूल के द्वारा दिया गया था। एकदम सही है। ड्यू टू वामन राव लाखेज मूव ही वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ लोकप्रिय, तो उनको लोकप्रिय की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन जो विकल्प सी है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम विकल्प सी की बात करें तो यह भी सही है। लेकिन क्या इनका जन्म बस्तर में हुआ था? तो आप बताओगे नहीं, इनका जन्म बस्तर में नहीं बल्कि रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है इनका जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था? बस्तर में नहीं हुआ था बल्कि यह रायपुर में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। तो जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? ए, सी और डी इसका सही विकल्प होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, रत्नाकर झा का जन्म जो है 1896 में खैरागढ़ रियासत के अंजानिया गांव में हुआ था। क्या यह सही है? प्रश्न 10 का उत्तर आप सभी मित्रों को करना है, जितने भी मित्र हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। तो बिल्कुल हुआ था। दूसरा है 1923 में, कब? इन 1923 रत्नाकर झा वाज इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फंड, तो यह भी सही है। फिर है इन 1937 की बात किया जा रहा है। तो क्या 1937 है कि 1933 है? तो याद रखना 1933 में, कब? 1933 में रत्नाकर झा हैड कंटिन्यू टू वर्क एज वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव फॉर्म 1942 1971 तक कार्य किया है। तो इस तरीके से जो इसका विकल्प सही होगा वह ए और बी दोनों सही होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों सही होगा। रत्नाकर झा के बारे में एकदम सही उत्तर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इसका उत्तर करें क्या होगा। तो एक तरफ दिया गया है, यहाँ पे बताना है किसको? गलत विकल्प को। तो आश्रम विद्यालय और पार्टियां हैं, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर की स्थापना माधवराव सप्रे ने किया था, जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखा था, जिसको हिंदी की प्रथम कहानी की श्रेणी में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यह कहानी है। रायपुर वानर सेना का गठन बलीराम दुबे ने किया था। ऐसे ही वानर सेना का गठन जो है बिहार में भी किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और जो सत्याग्रह आश्रम है, क्या वह वासुदेव के देवरस जो हैं इनके द्वारा गठित किया गया था? तो याद रखना है, इसमें गलत विकल्प का चुनाव करना है ना। तो रायपुर वानर सेना का गठन बलीराम दुबे ने किया था। ठीक है, रायपुर वानर सेना का गठन जो है बलीराम दुबे ने किया था और सत्याग्रह आश्रम का वासुदेव देवरस ने किया था। तो यहाँ पे यह सत्याग्रह आश्रम नहीं, यहाँ वासुदेव देवरस ने बिलासपुर वानर सेना का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो आपको बताना है बिलासपुर वानर सेना। बिलासपुर वानर सेना का गठन किसने किया था? वासुदेव देवरस ने किया था। रायपुर वानर सेना का गठन बलीराम दुबे ने किया था। राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर माधवराव सप्रे। तो इसका सही विकल्प सी होगा। लेकिन अगर सत्याग्रह आश्रम आपसे पूछ ले कि इसके स्थापना किसने किया था, तब आपको बताना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है,
पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आपको याद रखना है। फिर है यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें क्या होगा। तो जैसे जमुना लाल बजाज जो हैं 1921 में छत्तीसगढ़ राज्य में आए थे, एकदम सही उत्तर है। मौलाना कुतुबुद्दीन की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ कब आए थे, क्या 1923 में आए थे, नहीं, तो फिर कब आए थे, तो बताओगे या 1921 में आए थे। कब आए थे, 1921 में आए थे, इसको याद रखना है, तो यही गलत है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड कम टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 1935, यह सही है। और गांधी जी कब आए थे, रायपुर आए थे और 2 बार आए थे, इसको भी आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें आप सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दुर्ग से साहू संदेश नाम की एक हिंदी मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, तो क्या यह 1939 में ही प्रकाशित हुई थी या और कोई डेट है। दूसरा है 1959 में देवी प्रसाद वर्मा ने रायपुर से प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका नया कदम प्रकाशित किया था। वहीं 1956 में फेमस हिंदी मंथली मैगजीन भारत सेवक वाज पब्लिश्ड फ्रॉम रायपुर से यह पब्लिक होती थी। वहीं 1951 में लाला जगदलपुर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग अ हिंदी मंथली मैगजीन कॉल्ड सेवक फ्रॉम, कहाँ से इन्होंने इसको शुरू किया था, तो याद रखना महासमुंद से शुरू किया था। लेकिन यह 39 नहीं है, 60 है। कब है, 1960 में साहू संदेश नाम की हिंदी मासिक पत्रिका जो है वह प्रकाशित की गई थी, इसको आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको भी इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर करें क्या होगा। अगर देखेंगे तो यह न्यूज़पेपर नेम्ड प्रजाबंधु वाज पब्लिश्ड फ्रॉम खैरागढ़ 1947 में, जो है खैरागढ़ से यह प्रकाशित हुआ था, तो एकदम सही है। फिर पंडित माधवराव सप्रे हैड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर नेम्ड हिंदी केसरी फ्रॉम नागपुर विथ इनकरेजमेंट ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1917, तो क्या यह सही है, तो याद रखना यह 1907 में। कब, 1917 में नहीं, 1907 में, याद रखना कब, 1907 में इसको किया गया था, इसको आपको याद रखना है। ए मैगजीन नेम्ड, क्या नाम है उसका, सूर्योदय वाज रिटन बाय, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय कन्हैयालाल शर्मा, कहां से, रायपुर में। कब, 1915 में, तो यह भी सही है। जो गलत विकल्प है वह बी है। फिर ऑन अगस्त 1 1925 द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग अ मंथली मैगजीन विकास अंडर द एडिटरशिप ऑफ कुलदीप सहाय, तो इसको भी आपको याद रखना है, यह भी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें आप लोग क्या होगा, जितने भी मित्र हैं सभी को उत्तर करना है। तो यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है ना। तो जैसे है इन 1989 अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर एएस भारती अ क्वार्टरली मैगजीन टाइटल्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स वाज एडिटेड फ्रॉम रायपुर से इसको इन्होंने शुरू किया था। तिमाही मैगजीन थी ना, क्वार्टरली मैगजीन थी। इन 1993 अ वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड, इसका क्या नाम है, तो समर गाथा, क्या नाम है, समर गाथा वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलासपुर से कौन, श्री गंगा प्रसाद ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। इन 1996 की बात करें द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली लिटरेसी न्यूज़पेपर पढ़ ले जाबो वाज स्टार्टेड फ्रॉम रायपुर, तो यह भी सही है। 1996 में पढ़ ले जाबो का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो इसलिए इसका जो सही विकल्प है वह क्या है, इनमें से कोई नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। छईख दान रियासत में किसानों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ी थी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप किसान सभा का गठन हुआ था, तो हाँ, किसान सभा का गठन हुआ था।
और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में गठन हुआ था। और उसके महासचिव कौन चुने गए थे? तो एनजी रंगा चुने गए थे। तो इसको भी याद रखना है, अखिल भारतीय किसान महासभा की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है किसानों के बीच जो राजनीतिक जागरूकता के लिए है, तो यह भी सही है। किसान सभा का गठन 1947 में हुआ था, तो नहीं, इसका गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। इसको आपको याद रखना है, कब किया गया है? तो याद रखना 1946 में किया गया था, यही गलत है। बाकी इस किसान सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक 3 मई 1946 को हुआ, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए थे और किसान सभा ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था इसमें, और समय समय पे न्यायालय ने इन समस्याओं के समाधान की मांग भी की थी। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करें तो यहाँ पे देखेंगे छुई खदान रियासत की अगर बात करें तो लगान बंदी मूवमेंट की बात करें, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ छुई खदान वाज टेकन इन 1939। कब है? 1939 में इसको चलाया गया था। इसको आपको याद रखना है, कब चलाया गया था? 1939 में चलाया गया था, इसको याद रखना है। तो यही गलत है। बाकी देखेंगे तो राम नारायण मिश्र हु वाज अ कांग्रेस लीडर हैड लेड द लगान बंदी मूवमेंट, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसको आपको याद रखना है। और राम नारायण मिश्र ने ही दिसंबर 1939 में छुई खदान स्टेट कांग्रेस की स्थापना की थी। तो छुई खदान स्टेट कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो आप बताओगे राम नारायण मिश्र ने किया था, जिसके माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। यह एकदम सही विकल्प है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का यहाँ पे भी आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करें, क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे द मरिया रिवोल्ट की अगर बात किया जाए, टू प्लेस फ्रॉम 1842 टू 1862, प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेडर्स। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। द हीरो ऑफ द मरिया रिवोल्ट वाज हिडमा माझी। क्या हिडमा माझी था? बिल्कुल हिडमा माझी था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वाज टू अचीव, जो था मुक्सा, जो अगर देखा जाए मुकासा इन द दंतेवाड़ा रीजन बाय पुटिंग प्रेशर ऑन ट्राइबल ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स। बिल्कुल मुफासा हासिल करना था, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका कोई भी विकल्प गलत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें जितने भी मित्र हैं, क्या होगा? तो 6 अप्रैल 1778 द ट्रीटी ऑफ कोटपड़, अगर कोटपाड़ की बात करें, किसकी? कोटपाड़ वाज साइंड अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट ऑफ बस्तर वाज ब्रॉट अंडर द भोसले रूल ऑफ नागपुर। एकदम सही है। फिर दरियादेव के शासनकाल के दौरान अप्रैल 1793, कब? अप्रैल 1793 नहीं होगा, बल्कि अप्रैल 1795 है। क्या है? अप्रैल 1795 है, इसको आपको याद रखना है। तो अप्रैल 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ, और यह एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था जिसने बस्तर राज्य और उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया था। किसको प्रभावित किया था? राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया था। कैप्टन जेटी ब्लंट बस्तर आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। तो यह भी सही है। तो इस तरीके से जो इसका गलत उत्तर है वह बी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें से गलत विकल्प का चुनाव करिए, क्या होगा? तो डोंडी लोहारा जमींदारी के किसानों का एक संगठित आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1937 में शुरू हुआ था। एकदम सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। और बलौद के सरयू प्रसाद अग्रवाल किसानों के अधिकारों के रक्षा के लिए खड़े हुए थे। तो ऐसा है क्या? तो बलौद के ये दोनों गांधीवादी नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल, तो कौन है? तो याद रखना बलौद के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, कौन? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और याद रखना सरयू प्रसाद अग्रवाल किसानों के अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। दोनों ही गांधीवादी नेता हैं, इनको याद रखना। और फिर डी है
सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किसानों के नेतृत्व का प्रस्ताव स्वीकार करके उन्हें संगठित किया था। तो जो सही उत्तर होगा वह सी है, जो सही उत्तर है वह क्या है, सी है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में सामंती व्यवस्था को बनाए रखने और उसका समर्थन करने की नीति को क्या अपनाया रखा था, यह सही है। दूसरा है इस नीति के तहत राजनंदगांव को, अंडर दिस पॉलिसी राजनंदगांव वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट, बनता है, बिल्कुल बनता है। महंती घासीदास जो हैं, क्या इनको 1873 में राजनंदगांव के शासक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो नहीं, 1879 में 1879 में इनको नियुक्त किया जाता है। कब, 1879 में इनको नियुक्त किया जाता है, इसको याद रखना है। राजनंदगांव शहर का विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसानों पर बिना मजदूरी के जबरन काम का बोझ जो था वह बढ़ गया था, इसको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। 23 जून 1890 को राजनंदगांव रेलवे स्टेशन के पास एक मिल शुरू किया गया था, क्या यह सही है, तो बिल्कुल सही है। इस मिल का शुरुआती नाम क्या था, सीपी मिल्स था, बिल्कुल था। और नवंबर 1896, कब, क्या यह 1896 में यहाँ प्रोडक्शन हुआ था, तो नहीं, 1896 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था, 1894 में हुआ था। कब हुआ था, 1894 में इसमें प्रोडक्शन हुआ था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सब विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। कोनी विद्रोह छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था, क्या यह सही है, तो बिल्कुल यह सही है। फिर द कोनी रिवोल्ट वाज कैरिड आउट अगेंस्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी एंड एक्सप्लॉइटिव सिस्टम द ब्रिटिश, तो यह भी सही है। द वर्ल्ड कोई रेफर्स टू द ट्राइबल पीपल लिविंग द फॉरेस्ट एंड माउंटेन इन द डोरली डायलेक्ट ऑफ बस्तर, तो जो यहाँ डोरली वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। दिस रिवोल्ट वाज मेनली टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड लैंड राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, क्या उसके अधिकारों की रक्षा के लिए था, तो यह मुख्य रूप से आदिवासियों के जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत विकल्प है यह मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों से मतलब नहीं है, यहाँ पे यह आदिवासियों के जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा से संबंधित था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समाज सुधार और राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के मकसद से सुमित्रा मंडल की स्थापना कब किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए इन्होंने सुमित्रा मंडल की स्थापना जो है 1906 में किया था। कब किया था, 1906 में, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत जो है इसी समय हो रही है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी समय हो रही है। और 1905 में बंगाल विभाजन से पूरा देश उबल रहा है, तो राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए जो है यह करना आवश्यक था। खासकर उत्तर भारत में इसका विशेष प्रभाव देखा गया था, तो इसको आपको याद रखना है। और कहा भी जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उत्प्रेरक के रूप में कौन भूमिका निभाता है, तो वह लॉर्ड कर्जन ही था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि उसके द्वारा जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना किया जाता है, सीआईडी की स्थापना किया जाता है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है रेले की अध्यक्षता में, ताकि वह क्या किया जा सके, विद्यालयों में पकड़ बनाई जा सके सरकार की। गोखले इसको कहते हैं कि स्वतंत्र विचारधाराओं को नष्ट करने वाला यह अधिनियम था। तो कई सारे इसके साथ जो है प्रोग्रेसिव भी इसने किया है कार्य, और भारत को तोड़ने के लिए भी इसने कई सारे कार्य किए हैं, क्योंकि वास्तविक कारण जो था 1905 का बंगाल विभाजन, वह भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर ही करना था, है ना, उसी के लिए ऐसा किया गया था, तो उसको आपको ध्यान रखना है। फिर मार्ले मिंटो सुधार में वह सफल होते हैं, जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाते हैं, और इसी मार्ले मिंटो सुधार से किसकी शुरुआत हो जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मिंटो जो है बड़ी भूमिका निभाता है। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है, इसका सही विकल्प क्या होगा। तो गलत विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ सोना खान की अगर बात किया जाए, यह विद्रोह जो है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच वाज टेकन प्लेस इन द छत्तीसगढ़ रीजन। तो एकदम सही है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय सोना खान हु वाज लोकेटेड नियर तिलाई विलेज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है क्या वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के पास रहते थे, नहीं। तो जो तिलाई है वह रायपुर के पास है। कहाँ है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बस्तर की जगह आपको याद रखना है कहाँ, रायपुर, इसको आपको याद रखना है। कहाँ, रायपुर को आपको याद रखना है। तो जो विकल्प है वह कौन सा गलत है, बी है। और एक स्थानीय नेता थे जिनके द्वारा यह शुरू किया गया था और लोगों को इन्होंने एकजुट किया था, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो 1857 में देखेंगे द ब्रिटिश हैड इस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ बस्तर एंड कांकेर। क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा, द हल्बा रिबेलियन वाज सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज टेकन प्लेस इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1774 टू 1777 इन विच द हल्बा ट्राइबल कम्युनिटी हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑपरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन। तो बिल्कुल सही है। फिर नहीं, ये गलत है। हल्बा विद्रोह बिलासपुर के तत्कालीन राजनीतिक संघर्षों, तो हल्बा विद्रोह जो है वह बस्तर के राजनीतिक संघर्षों में है, बिलासपुर नहीं है, गलत बोल दिया। तो यहां पे याद रखना है हल्बा विद्रोह जो है बिलासपुर नहीं बस्तर में हुआ है, ठीक है। बस्तर के तत्कालीन राजनीतिक संघर्षों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आया था। तो सी इसका सही उत्तर है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो 27 का उत्तर करें आप सभी मित्र, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इसको देखेंगे तो 1777 में ब्रिटिश ऑफिसर कौन था, तो आप बताओगे जॉनसन। एंड द आर्मी ऑफ जयपुर हैड ज्वाइंट अटैक्ड जगदलपुर अलॉन्ग विथ जो है भोसले आर्मी। तो जो भोसले आर्मी थी उसके ऊपर यह दोनों मिलकर हमला करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा दलपत देव अ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस बिटवीन अजमेर सिंह एंड दरिया देव जो हैं उनकी बात करें तो दरिया देव ओवर द सक्सेशन टू द थ्रोन। फिर अजमेर सिंह हैड साइज्ड द थ्रोन इन 1773। क्या यह सही है, अजमेर सिंह ने गद्दी पे जो है 1773 में कब्जा किया था। तो इसको याद रखना है, 1773 में इन्होंने नहीं बल्कि 1731 से 74 ईस्वी के बीच अगर आप देखोगे ये बातें 1774 पे किया था। कब किया था, 1774 पे कब्जा किया था। और दरिया देव ने जयपुर के राजा विक्रम देव भोसला के मराठा शासक तथा अंग्रेजों के साथ गुप्त गठबंधन बनाकर अजमेर सिंह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था, इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। प्रश्न है 28 का उत्तर करें आप सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प क्या है, तो द तारापुर रिबेलियन वाज सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग दैट टूक प्लेस फ्रॉम 1840 टू 1854 इन तारापुर, अ प्लेस लोकेटेड इन द कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो एकदम सही बात है ना। फिर द तारापुर रिबेलियन अकर्ड ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रमोटिंग द जमींदारी सिस्टम इन ट्राइबल एरियाज एंड टाइटनिंग लैंड टैक्स रेगुलेशन। तो इनको कड़ा कर दिया गया था। तारापुर का विद्रोह में आदिवासियों ने अपनी भूमि अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ संघर्ष किया था, बिल्कुल संघर्ष किया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। क्या, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर हम 29 पे आए तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति है तथा जल जंगल जमीन के दोहन के कारण 1856-57 में लिंगागिरी के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल प्रारंभ हुआ था। फिर
देखा जाए तो लिंगागिरी के जो विद्रोह का नेतृत्व जो लीडर था, अगर उसको देखा जाए तो वह कौन था, तो धुर्रा राव मांडिया था। कौन था? धुर्रा राव मांडिया था, द तालुकेदार ऑफ लिंगागिरी। और धूरादेव मांडिया वांटेड टू कीप लिंगागिरी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो यह भी सही है, धुर्रा राव मांडिया यही चाहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही विकल्प है वह क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इसके बारे में आपको सभी मित्रों को उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात करें, वीर नारायण सिंह वाज द फर्स्ट सैक्रिफाइस एंड ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रीडम स्ट्रगल, तो बिल्कुल सही बात है वीर नारायण सिंह के बारे में। फिर बात करें, सोन खान के जमींदार बिझवर राजपूत थे, यह भी सही है। अंग्रेजों ने उन्हें 1859 में एक व्यापारी के अनाज के गोदाम को लूटने और गंभीर अकाल के साल में गरीबों को बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो यह घटना कब की है? यह 1856 की घटना है। कब की घटना है? 1856 की घटना है। उसी के आसपास जब अकाल पड़ा था तो इन्होंने बांट दिया था। और अकाल जो है उस समय कृत्रिम रूप से बहुत होते थे, मतलब अंग्रेजों की नीतियों के परिणाम ही यह अकाल होते थे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना। कई फिर जैसे अकाल आयोग की स्थापना कर्जन के द्वारा भी किया जाता है। फिर कई अकाल आयोग बनाए थे, जैसे स्ट्रेची आयोग भी अकाल आयोग से ही संबंधित है। ऐसे कई आयोग बनाए गए थे, लेकिन किसी ने प्रभावी कदम जो है नहीं निभाया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो सही उत्तर है वह क्या है? सी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। 31 का उत्तर करना है, क्या होगा? अगर 31 में आए तो इन छत्तीसगढ़ पेशावर डे बाद अगर देखा जाए कि जो पेशावर दिवस मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, वाज ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रूटली ऑफ ब्रिटिश रूल इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, उसके उपलक्ष्य में पेशावर दिवस मनाया जाता है, एकदम सही है। फिर अगर आप देखेंगे फ्रंटियर गांधी, एक प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जो लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े थे, जिसके वह संस्थापक थे। लाल कुर्ती आंदोलन क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके सदस्य लाल कुर्ता धारण करते थे और पूर्ण रूप से वह गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाते थे, ठीक है। फिर है 14 जनवरी 1932 को रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने पंडित रविशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संचालक नियुक्त किया था। तो क्या यह सही है? हाँ, यह भी सही है, द्वितीय संचालक सविनय अवज्ञा आंदोलन के यही थे। फिर 10 जनवरी 1932 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कर देने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो यह भी सही है। और इनमें से कोई नहीं, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 32 जो है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 तक दुर्ग जिले में सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था, क्या यह कथन सही है? 32 का आपको चुनाव करना है, सही उत्तर क्या होगा? दूसरा है, on August 4, 1932, a special public meeting was organized at Gandhi Chowk in Raipur to observe Prisoners Day. तो हाँ, यह भी सही है। On June 13, 1932, राधाबाई was arrested while leading a प्रोसेशन, जो इसको नेतृत्व कर रही थी, तो राधा भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था इस मूवमेंट में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या है? डी। यह तीनों उत्तर क्या हैं? सही हैं, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है 33, यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है ना। तो यहाँ पे है, कंडेल सत्याग्रह के सिलसिले में महात्मा गांधी पहली बार 20-21 सितंबर 1919 को छत्तीसगढ़ आए थे, तो क्या यह बात सही है? तो नहीं, 1920 में छत्तीसगढ़ 20-21 को आए थे। कब आए थे? 1919 में नहीं, 1920 में आए थे, क्योंकि इसको आपको याद रखना है।
और असहयोग आंदोलन 1920 में ही, अगस्त 1920 में ही स्टार्ट होता है ना। तो कंडेल सत्याग्रह के सिलसिले में कब आते हैं गांधी जी? तो 1920 में आते हैं, इसलिए ए विकल्प गलत है। बाकी 22 नवंबर 1920 को शाम 6 बजे वह कहाँ पहुंचे थे? तो दुर्ग पहुंचे थे, यह भी सही है। 23 नवंबर 1920 को महात्मा गांधी ने रायपुर के तत्कालीन विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, यह भी सही है। इनके द्वारा याद रखना 1894 में कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसको आपको याद रखना है। इन्होंने 1904 में क्या किया था? दो काम किया था। एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, इसको याद रखना है। साथ ही याद रखना है यहीं से जो नस्लभेदी चीजें हो रही थी उसके खिलाफ इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन याद रखना, ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1904 में ही करते हैं। और 1910 में इन्होंने क्या किया था? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। क्या? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ पे किया था? तो यह कालबाग की जमीन पे इन्होंने किया था 1910 में, साउथ अफ्रीका में ही, इसको भी आपको याद रखना है। और जब साउथ अफ्रीका से यह घर आ रहे थे तो 1909 में इन्होंने पहली बार जहाज में बैठकर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? हिंद स्वराज है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गांधी जी के बारे में इसी हिंद स्वराज में इन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो संसद है, उसको बांझ और वेश्या कहा, भौतिकवादी संस्कृति की काफी ज्यादा आलोचना की थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे है गलत विकल्प का आपको चुनाव करना है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर करना है। तो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रारंभ में कितने? 500 सत्याग्रहियों ने भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 50 कहाँ के थे? तो रायपुर के थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने? तो जो 500 सत्याग्रहियों में कितने? 50 रायपुर के थे, इसको याद रखना है। फिर ऑन नवंबर 27, 1940 पंडित रविशंकर शुक्ल एंड लॉन्च द महात्मा गांधी इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यह भी सही है। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो JL नेहरू थे। यहाँ के सत्याग्रही कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे, इसको याद रखना है। और क्या 1943 में, क्या 1943 में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1943 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था। तो 1940 में इन्होंने कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था। तो कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? पटेल जी ने किया था। कब किया था? रायपुर में किया था, इसको आपको याद रखना है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सी सही उत्तर होगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा? यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। 35 का प्रश्न है, पारसराम सोनी वाज इन्वॉल्व इन द रायपुर कॉन्स्पिरेंसी केस 1942 का जो यह रायपुर कॉन्स्पिरेंसी केस है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो एकदम सही है। मुखबिर शिवनंदन की सूचना के आधार पर 15 जुलाई 1942 को पारसराम सोनी को रिवाल्वर तथा अन्य ऐसे सामग्रियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, यह भी सही है। और इनको सरदार भगत सिंह के साथी जयदेव कपूर क्या 1943 में रायपुर आए थे? तो नहीं, याद रखना वह 1946 में रायपुर आए थे। कब आए थे? 1946 में रायपुर आए थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कब आए थे? 1946 में रायपुर आए थे, इसको याद रखना है। भगत सिंह की एक पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मैं नास्तिक क्यों हूं। नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक इनकी है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। साथ ही इनके बारे में याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के निर्माण में इनकी HSRA के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काकोरी कांड से यह जुड़े हुए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और इन्होंने जब वहाँ पे विधानसभा में बम फेंका था तो कहा था कि जो सरकार गूंगी बहरी है, उस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए यह धमाका करना क्या था, आवश्यक था। फिर 3 लोगों को क्या दे दी जाती है, गुपचुप तरीके से फांसी दे दी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, जितने भी मित्र हैं। तो क्या 8 अगस्त 1942 को, कहाँ, 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कब पारित किया था, 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। 9 नवंबर को फिर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है और सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो दूसरे क्रमांक के नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हुआ, सुचेता कृपलानी जी हुई न, राम मनोहर लोहिया जी जैसे बहुत सारे जो सेकंड जनरेशन वाले नेता थे, इन्होंने फिर खूब अच्छे से इसको संभाला और कई जगह पे इन्होंने शस्त्र के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का भी प्रयास किया। और यहीं पे गांधी जी पहली बार करो या मरो का नारा देते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, हर हाल में हमें स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी इसका सभी उत्तर क्या है, सही है। बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन गए थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, महंत लक्ष्मी नारायण दास सेठ, शिवदास डागा, यति यतन लाल और बैरिस्टर छेदीलाल ने भाग लिया था। तो यह पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रांत एवं छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव 1937 में पंडित रविशंकर शुक्ल की शिक्षा मंत्री बनाया गया था। दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्ता को व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो अगर देखा जाए 9 अगस्त 1942 को गांधी और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के बाद रायपुर में भी बड़े पैमाने पे क्या हुई, हड़ताल हुई, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी और बड़े नेताओं को यह पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अपना नेतृत्व आपको स्वयं संभालना है। तो यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि अपना नेतृत्व सभी करिए। और समाज के लगभग सभी वर्गों ने फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और यहाँ से अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि आगे भारत में शासन करना अब इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर 13 अगस्त 1942 को छात्रों ने हड़ताल की और रणबीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जुलूस निकाला। तो क्या यह सही है, तो आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त और 1942 को जब गांधी और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो 10 अगस्त को, कब, 10 अगस्त को यह हड़ताल होती है और गांधी चौक पर एक सभा हुई थी जिसका नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी चौक पे नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, गलत विकल्प का चुनाव करना है 1942 के बारे में। तो 15 अगस्त 1942 को श्री कालीचरण की अध्यक्षता में हो रही जो मीटिंग थी, हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री कालीचरण एंड अरेस्टेड हिम, उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1942 द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिक्लेयर्ड द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी इनलीगल। इन्होंने जितने भी कांग्रेस की संस्थाएं थी, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी किया और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया। टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट लोकल लीडर्स एंड एक्टिविटी, सबको जो भी इससे संबंधित थे उन सबको। मध्य प्रांत एवं बरार से संविधान निर्माती परिषद के लिए कांग्रेस की ओर से 19 सदस्य क्या निर्वाचित हुए थे, तो नहीं, वह 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितना, 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गलत विकल्प का चुनाव करना है। 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो द डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैड सेलिब्रेटेड अगस्त डे ऑन अगस्त 9 1946 at the district headquarter and the तहसील कमेटी सेलिब्रेटेड एट द तहसील हेडक्वार्टर्स में मनाया गया अगस्त दिवस। 5 मिनट आफ्टर मिडनाइट ऑन अगस्त 14-15 1947 बांग्लादेश पक्सावा
जो है मंगलदास जो है पकवासा, मंगलदास पकवासा हैड टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस एज द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल प्रोविडेंस के लिए मंगलदास पकवासा ने क्या लिया था, मध्य प्रांत के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। और 1818 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में आने के बाद छत्तीसगढ़ में 27 जमींदारियां थी। कितनी जमींदारियां थी? 27 जमींदारियां थी, 29 नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गलत विकल्प का चुनाव करना है। इसमें भी 40 का उत्तर क्या होगा? गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो क्या सही उत्तर है? तो देखा जाए 1819 में अंग्रेजों और जमींदारों के बीच समझौता हुआ था, जिसे 1829 में नहीं 1827 में, कब? 1827 में फिर से पुनर्मूल्यांकन और नवीकरण किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। 1826 ईस्वी में संबलपुर और सरगुजा की जमींदारियां छत्तीसगढ़ से अलग कर दी गई थी और बस्तर जिले का संयोजन 1948 में देसी रियासतों के विलयन के पश्चात कांकेर और बस्तर राज्यों को मिलाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे भी आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? यहाँ पे भी आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। 41 का क्या होगा? तो दिसंबर 1921 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था और दिसंबर 1921 में आयोजित किए गए जो यह बेलगांव अधिवेशन है, अगर इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास और नथु जगत ताप ने भाग लिया था। और तीसरा है सी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। तो 1925 में छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो 1925 में इन इंडिपेंडेंट पार्टी वाज फॉर्म इन छत्तीसगढ़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। यह सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, सेठ शिवदास डागा एंड बैरिस्टर छेदीलाल फ्रॉम छत्तीसगढ़ जो है अगर देखा जाए हैड इंटर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। फिर है देश बंधु चित्तरंजन दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू हैड राइट द स्लोगन ऑफ काउंसिल एंट्री विद द आइडिया ऑफ रिफॉर्मिंग एबॉलिशिंग इन 1933। क्या इन्होंने 1933 में इसके बारे में नारा लगाया था? तो याद रखना है नहीं, यह नारे 1919 में लगाए गए थे। कब लगाए गए थे? 1919 में लगाए गए थे, 1933 में नहीं। कब? 1919 में लगाए गए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो बैरिस्टर नागेंद्र नाथ हैड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ राय बहादुर दैट हैड बीन कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह सही उत्तर है। द रायपुर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मई 1922 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूबी घाटे एंड लायर फ्रॉम छिंदवाड़ा। इसको याद रखना है। फिर अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन रायपुर ऑन February 5, 1921 under the leadership of Madhavrao Sapre where 10,000 rupees were collected from the established of national school। तो क्या 5 फरवरी 1921 को माधवराव सप्रे को नेतृत्व में रायपुर के एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी ना? तो यहाँ पे आपको बताना है जिसमें राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 10,000 रुपए एकत्रित किए गए थे। तो यह भी सही है। तो इस तरीके से 43 का क्या है? डी सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो गलत विकल्प का चुनाव करिए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर करें क्या होगा? तो कब? 1903 में। कब? 1903 में जो है द फर्स्ट प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कब होता है? तो 1903 में होता है। कब होता है? 1903 में होता है। दुर्ग जिले का निर्माण 1906 में हुआ था और 1906 में ही सुंदरलाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। इसको आपको याद रखना है। फिर है 45। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे भी क्या इसका गलत विकल्प होगा? 45 का उत्तर करें।
तो माधवराव सप्रे के द्वारा हिंद केसरी का प्रकाशन 1907 में शुरू किया गया था। तो हाँ, 1907 में ही माधवराव सप्रे के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और द कांग्रेस पार्टी वाज स्प्लिट इन छत्तीसगढ़ इन 1907, बिल्कुल 1907 में ही हुआ था। और एन इंडिपेंडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ 1910, तो बिल्कुल 1910 में किया गया था। तो सही विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर करें, क्या होगा। तो इन 1915 द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी बिल्डिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कुंज बिहारी अग्निहोत्री, क्या यह सही है। बिल्कुल सही है। इन 1915 द सेवा समिति वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ठाकुर प्यारे लाल सिंह, एकदम सही है। इन 1950 मेडिटेशन between the moderate and extremist factions took place in Nagpur with the help of राघवेंद्र राव, तो यह भी सही है। तो नन ऑफ दी जिसमें से सही विकल्प है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, गलत विकल्प का यहाँ पे भी आपको चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही विकल्प का चुनाव करें, क्या होगा। जितने भी मित्र हैं सब लोग चुनाव करें, क्या होगा। तो यति यतनलाल जैन का जन्म 1894 बीकानेर राजस्थान में हुआ था, एकदम सही उत्तर है। यति यतनलाल जैन जी ने महासमुंद में, कहा, महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की थी, जो शिक्षा और समाज सुधार का एक केंद्र बन गया था। और यति यतनलाल जैन जी का निधन 4 अगस्त 1973 को मुंबई में हुआ था। तो नहीं, इनका निधन जो हुआ था 4 अगस्त 1976 को देखा जाए तो 4 अगस्त 1973 को नहीं, 76 को इनका क्या हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। मुंबई में निधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 को यति यतनलाल जी का निधन हुआ था। तो जो विकल्प सही है वह सी है। फिर विकल्प 48 का उत्तर करें आप सभी मित्र, क्या होगा। तो नत्थू जी की बात करें, जगताप जो हैं वाज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1881 इन धमतरी, एकदम सही है। नत्थू जी जगताप वाज द लैंड लॉर्ड ऑफ 22 विलेजेस एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, एकदम सही है। In 1914, Nathuji Jagtap had established the Agriculture Cooperative Bank in Dhamtari, which was provided financial assistance to farmer and led to improvement in the agriculture sector, यह भी सही है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है वह क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, इसका उत्तर करें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर करें, क्या होगा। तो घनश्याम सिंह गुप्त वाज बॉर्न इन दुर्ग इन 1885 में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1885 में जन्म होता है। और इनके द्वारा ही होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना कहाँ पे की जाती है, दुर्ग में की जाती है। और इनका इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे। घनश्याम सिंह गुप्ता वाज इलेक्टेड अनपोज्ड टू द प्रोविंशियल असेंबली इन 1930। और घनश्याम सिंह गुप्त 1937 से 1952 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इस कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है घनश्याम सिंह गुप्त को विधान पुरुष कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। जितने भी मित्र हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करें, क्या होगा। तो यहाँ पे है शंकर राव गौनादवाले का जन्म 1887 में होता है। कब होता है, 1887 में गनौद नामक गांव में हुआ था। और शंकर राव गनौदवाले हैड स्किलफुली लेड द जो है तमोरा फॉरेस्ट सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था।
और द सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन विच फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल फॉट टू द प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड राइट्स। तो यह भी सही है। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर है वह क्या है, ए विकल्प सही है। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या है, ए एकदम सही उत्तर है। इस तरह से आज का यह सेशन जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आई होंगी, क्योंकि प्रश्न को ऐसे बनाया गया है कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, बहुत आराम से आपका ना केवल पीटी निकल जाएगा, बल्कि इसके कुछ अगर तथ्यों को आप ध्यान से नोट करते हैं तो यह मेंस लिखने में भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।